ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम्। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय गौरनिताय पंचतत्व की जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की। जय। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 5। अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण, यानी कि भगवान श्री कृष्ण है ना। और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं 31, जो कि इस प्रकार से है। तेजसा तो विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दशा भवन इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञानशक्तिर्क्रियाशक्ति बुद्धिर्प्राणश्च तेजसो बुद्धि प्राणस्य तेजसो श्रोतं त्वघ्राण जिघ्रा श्रोत्रं तद्घ्राणजेतृग्धा श्रोतं तद्घ्राण जिह्वा श्रोत्रं तद्घ्राणजिह्वा वागतो मेढ्राधिपायवः वागदोमेन ग्राहि प्राणपायव तेजसा तु विकुर्णवादात् तेजसा त्रिपुर्णानाम् इंद्रियाणि दशा भवन् इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिर्प्राणश्च तेजसो बुद्धिर्प्राणस्य तेजसो श्रोतं त्वघ्राण जिह्वा श्रोतं तद्घ्राणजिह्वा वाग्दो मेढ्राधिपायवः। वाग्दोर्निग्रहाधिपाहिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कल के श्लोक में कि जो सतोगुण है, हमारा जो मन है ना, ये सतोगुण से प्रकट होता है। और जो शरीर की क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं भी अलग अलग देवताओं के अंडर में है। हमने 10 तरह के देवताओं का नाम लिया था। वो कौन कौन है? पहले देवता है जो कि दिशाओं के नियंत्रण करते हैं, डायरेक्शंस को। दूसरे देवता जो वायु को नियंत्रित करते हैं, है ना। तीसरे देवता सूर्य देव। चौथे प्रजापति दक्ष के पिताजी। पांचवें अश्वनी कुमार। छठवें अग्निदेव। सातवें स्वर्ग का राजा इंद्र। आठवां स्वर्ग के अन्य जो पूजनीय अर्च विग्रह है ना। और जो नौवां है वो आदित्य, और आदित्यों में प्रमुख। और जो 10वां है वो स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी। ये 10 देवता मिलकर के हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इससे पहले हमने देखा था 5 तरह के तत्व हैं, है ना। और इन 5 तरह के तत्वों के भी क्या है? सूक्ष्म तत्व हैं, जिनको पंच महाभूत कहते हैं।
कौन कौन से थे? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आकाश तत्व आया था। फिर आकाश किस में मॉडिफाई हुआ? वायु में। वायु तत्व फिर किस में रूपांतरित होता है? वायु तत्व रूपांतरित होता है इसमें, अग्नि तत्व में। और अग्नि तत्व किस में रूपांतरित होता है? जल तत्व में। और जल तत्व किस में रूपांतरित होता है? पृथ्वी में, लास्ट में। और इनके सबके सूक्ष्म तत्व कल आप लोगों ने बताया था, आज मैं पूछ नहीं रहा हूँ। सूक्ष्म तत्व क्या है? आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का आकार, जल का रस स्वाद, है ना, और पृथ्वी का गंध। तो इसीलिए हम 5 चीजें भगवान को ऑफर करते हैं। कोई आपसे पूछे सनातन धर्म में आरती क्यों करते हैं, बोलना ये हमारा भगवान को ग्रेटिट्यूड देने का तरीका है, भगवान को थैंक यू बोलने का तरीका, कि भगवान जो ये गंध है आपसे आई है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ अगरबत्ती के रूप में, पृथ्वी के रूप में, है ना। और अग्नि आप ही ने शेप दिया है, अग्नि तत्व के रूप में हमें बनाया है, तो आप ही का दिया हुआ तत्व हम आपको अर्पित करते हैं। तो इसलिए 5 चीजें आरती में यूज होती है ना। सुगंध के लिए फ्लावर्स, है ना, सुगंध के लिए होता है इस तरह से। ओके, तो आज आज का जो श्लोक है थोड़ा सा और आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये सब बातें ब्रह्मा जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? नारद जी से। नारद को उन्होंने पूछा, नारद ने पूछा भैया कि आप से भी ऊपर कोई रहता है क्या? आप कौन हो और आपसे ऊपर वाले कौन है? कैसे इस सृष्टि का आप निर्माण करते हैं और कैसे आपके ऊपर वाले इस सृष्टि का निर्माण करते हैं? तो नारद जी को जब ये पूछा तो फिर नारद जी ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी उत्तर दे गए, है ना। उत्तर देते देते ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो सेकेंडरी क्रिएशन करता हूँ, मेरे को भगवान सब सामान लेकर के देते हैं, इवन महत तत्वों को भी भगवान बना देते हैं और जीवों को तो भगवान बनाते ही हैं। बस मैं क्या करता हूँ, उनको मॉडिफाई कर देता हूँ, वो भी भगवान से ही शक्ति लेकर के। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी और आगे बताने लगे कि महत तत्व किस प्रकार क्रिएट होता है, किस प्रकार अलग अलग तत्व आते हैं, किस प्रकार हमारा मन उत्पन्न होता है ना, और किस प्रकार सारे देवी देवता मिल करके हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का जो श्लोक है इस प्रकार से है। कह रहे हैं रजोगुण में अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो भगवान गीता में भी कहते हैं काम, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये सब रजोगुण से क्रिएट होता है। जहां भी आपको क्रिएशन की बात हो रही है ना, पैदा होने की, तो पैदा होने के लिए एक ही गुण जिम्मेदार होता है, क्या नाम है इसका? रजोगुण। कौन सा गुण? हाँ, इसलिए काम भी किसका कारण है? रजोगुण का कारण है। और जहां पे भी विनाश करने की कोई भी टेंडेंसी है तो वो किसके कारण है? तमोगुण के कारण। और जहां पर भी मेंटेन करने की, हम मेंटेन करते हैं ना, तो मेंटेन करने की टेंडेंसी कौन सा गुण है? सतोगुण। इसीलिए विष्णु पालन करते हैं सतोगुण में और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को बोलते हैं प्रजापति। क्या बोलते हैं? मीन्स जो क्रिएट करते हैं ना। और जो शिव जी है वो तमोगुण का डिपार्टमेंट देखते हैं। इसका मतलब विनाश बोलते हैं ना, अरे शिव जी अभी तांडव करेंगे और विनाश करेंगे, है ना। तो इसलिए सतो रजो और तमो। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो जब हमारा क्रिएशन हुआ तो जीव आई होगी, नाक आई होगी, कान आया होगा। कह रहे हैं ये सब रजोगुण में और अधिक विकार आने के कारण ये सब चीजें पैदा हो, आंख, नाक, कान सब पैदा हो गया। ठीक है, जननेंद्रियां, मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती। ठीक है, तो आइए प्रभुपाद जी इसको कैसे समझा रहे हैं देखेंगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होता है। अतएव कुल मिलाकर ये जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद है, किंतु ये रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। बोलते हैं ना ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। कुछ भी अगर पैदा करना है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी साइंटिफिकली तो फिर वो पैदा नहीं होगा। ऑक्सीजन तो जीवन है ना। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि वायु तत्व से रजोगुण उत्पन्न होता है और इस रजोगुण से फिर सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य इस भौतिक संसार में बहुत संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है? और संघर्ष किस कारण करता है व्यक्ति? रजोगुण के कारण करता है। जब कोई सतोगुण में होता है ना तो संघर्ष थोड़ी करता है वो। रजोगुण में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, है ना, और आपको उनको संघर्ष करना है ना। तो इसके लिए दो बातों पर निर्भर करता है, एक हमारी बुद्धि और दूसरा प्राण शक्ति। बोलते हैं ना विल पावर, क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो बुद्धि है लेकिन विल पावर नहीं है तो क्या कर लोगे? विल पावर बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं तो सारा खराब हो जाएगा काम, है ना। तो इसलिए दो बातें बड़ी आवश्यक है, एक प्राण शक्ति और दूसरी बुद्धि, है ना। प्राण शक्ति मतलब विल पावर और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। ये दोनों से मिल करके हम जीवन का संघर्ष करते हैं और ये दोनों कहाँ से आती है? रजोगुण से आते हैं।
रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? वायु तत्व से। वायु तत्व किसका मॉडिफिकेशन है? आकाश तत्व का। और आकाश तत्व कहां से आता है? महत तत्व से। और महत तत्व कहां से आता है? भगवान से, कृष्ण। कारणोदक्षाय विष्णु से। कहां से? और कारणोदक्षाय विष्णु कहां से आते हैं? कृष्ण से। इसीलिए किसी भी तत्व का अल्टीमेट कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो किसी को कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से क्रिएट करते हैं, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से। इसीलिए क्या करें, भगवान अवतारों की भी अगर बात कर रहे हैं तो भगवान क्या करें, ए तेजान से कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयंतिम युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि ये सब जितने भी अवतार है, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि कृष्ण इनके मूल है। और कृष्ण ही किसी किसी में अंश के रूप में आते हैं, किसी में कला के रूप में आते हैं। हर जगह अलग अलग रूप में कृष्ण आते हैं, कहीं प्रत्यक्ष आते हैं और कहीं अप्रत्यक्ष। एक कल्प में भगवान एक ही बार आते हैं स्वयं। जब एक कल्प होता है ना, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं। और जब 71 मनवंतर कंप्लीट हो जाते हैं, कितने? 71 मनवंतर। तो कृष्णा केवल एक बार आते हैं। कितनी बार? एक बार आते हैं। बाकी समय कौन आता है फिर? बाकी समय उनके पार्षद, उनके अंश, कला अंश, सत्यावेश अवतार और उनके अन्य अन्य प्रकार के जो अवतार होते हैं वो भगवान के आते हैं। भगवान स्वयं कब आते हैं? केवल और केवल एक बार, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, है ना। तो दूसरा, बुद्धि और प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण यानी कि रजोगुण के उत्पाद है। या तो रजोगुण से कोई सीधे सीधे उत्पन्न हुआ, या फिर सीधे सीधे ना होकर के इनडायरेक्टली उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्पन्न सब कुछ किससे होता है? रजोगुण से। कोई भी पूछे क्या कारण है उत्पत्ति का, केवल एक ही कारण है, दैट इज रजोगुण, मोड ऑफ पैशन, है ना। और किंतु ये रजोगुण कहाँ से? वायु तत्व से। और जैसे कि पहला कहा जा चुका है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, नारद को हर गुण की व्याख्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हम इनको एज इट इज तो नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बुद्धि लगती है, कृपा लगती है ना, धृति लगती है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें कम से कम ये पता चल जाएगा भैया कि इनसे आता है। कैसे आता है वो तो कोई भी नहीं समझ पाएगा, है ना। कैसे महत्व तत्व प्रकट होता है, कैसे वायु रूपांतरित होती है दूसरे तत्वों में, और कैसे रजोगुण से क्रिएट होता है, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। बट कम से कम तत्व की दृष्टि से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई भगवान से ये सब आता है, और भगवान से कुछ डायरेक्ट आता है, कुछ इनडायरेक्ट आता है। अगला श्लोक अगर आप कल देखेंगे, कल का जो श्लोक होगा, यदेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुण यदा यत्न निर्माणे न सेको ब्रह्म वित्तमम। तो नारद जी को कह रहे हैं, हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग जैसे तत्व, इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के गुण आपस में जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता है। तो नारद मुनि कौन है? कह रहे हैं अध्यात्मियों में श्रेष्ठ। आप ध्रुव महाराज को ले लो, प्रहलाद महाराज को ले लो, खुद व्यास देव को ले लो, जितने भी अच्छे अच्छे भक्त और संत हुए हैं, सबके गुरु कौन है? नारद। इसीलिए आध्यात्मिकता में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरे आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सारे अंग जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, ये इंद्रियों और मन से और प्रकृति से आपस में जुड़ नहीं जाते, तब तक कोई शरीर रूप धारण नहीं करता। क्योंकि पांच के पांच तत्व होने चाहिए। तत्व के साथ साथ तीन तत्व और है, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये तीनों और ये पांचों मिलकर के क्या बनते हैं? आठ तत्व बन जाते हैं। इन आठ तत्वों से शरीर बनता है, और ये आठ तत्व किससे जुड़ने चाहिए? प्रकृति से जुड़ने चाहिए, और ये मन से जुड़ने चाहिए, ये इंद्रियों से जुड़ने चाहिए, आठ तत्व। तब जाकर के क्या होगा? हमारा एक शरीर का रूप क्रिएट होगा। उसका नाम होगा अमन चट्टा प्रभु, उसका नाम होगा साहिल प्रभु, उसका नाम कुछ और, समझ रहे हो? तो ये सब ऐसे ऐसे क्रिएट होता है ना। तो अभी भागवतम का वो वाला कैंटो पढ़ोगे, जिसमें कैसे भ्रूण के अंदर जन्म लेता है बच्चा, किस प्रकार से धीरे धीरे नासिका क्रिएट होती है, वो बहुत ही विस्तृत रूप में बता रखा है व्यास देव जी ने, है ना। तो वो जब आएगा उसको तब पढ़ेंगे। फिलहाल तत्व की दृष्टि से ब्रह्मा जी जो नारद को समझा रहे हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए इस श्लोक में तात्पर्य पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आज संडे है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत विश्व प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों के जैसे है, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़कर उसे निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता भी है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता भी है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता क्या लिखा है, 18.61, 18.61 में भी हुई है। जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है, और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में
रहकर चलती है, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है, वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग या भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों को जोड़ने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होती है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है। जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वो प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म कर सके। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। होता है ना, आप कभी जाना जहाँ मोटर कार बनती है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, सब पार्ट को आपस में मिलाते हैं, उसमें इंजन लगाते हैं, फिर उसमें पेट्रोल डाला जाता है, फिर ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी बनने के बाद उसको चला भी सकता है, जब मर्जी आए रोक सकता है, जब मर्जी आए एसी चला के बैठ सकता है, उसमें सो सकता है, जब कर सकता है कार के अंदर, है ना। ये कब पॉसिबल है, जब सारे पुर्जे आपस में जोड़ दिए, इंजन जोड़ दिया और उसमें क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, बैटरी डाल दिया। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी, भौतिक विज्ञानी लोग नहीं समझ पाते कि ये जो शरीर है, ये क्या है, तीन चीजें होनी चाहिए तब जाके शरीर बनता है। क्या? इंद्रियां, मन तथा गुण। इंद्रियां होनी चाहिए ना, हाथ पैर नाक आंख, क्या करोगे बिना इंद्रियों के? और मन होना चाहिए, बिना मन के तो कुछ होता नहीं है ना, मन। और तीसरा गुण, गुण भी तो होने चाहिए। गुण, मन और इंद्रियां, ये तीनों पुर्जे जब आपस में मिलते हैं तो जीव जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, वो क्या करता है, ठीक रूप से खा सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इन तीनों में से अगर एक भी डेड हो गया, मान लिया इंद्रियां खत्म हो गई, अब वो कुछ कर सकता है? नहीं। लाख मन हमारे पास हो, बहुत सारे गुण है, क्या कर लोगे? मान लिया, और गुण अगर चले गए तो इंद्रियां होने के बाद भी कुछ नहीं होता है। किसी के पास बहुत सारे हाथ होते हैं, दो हाथ होते हैं ना, उसको बोलो ताली बजाओ, नहीं बजाता है, यूं बजाता ही नहीं होता ताली। इंद्रियां हैं लेकिन क्या नहीं है, ताली बजाने का गुण भी नहीं है और मन भी नहीं। क्या कर लोगे आप इंद्रियों का? खाली इंद्रियों का अचार डालोगे क्या? है ना। दूसरा, मन नहीं है, अगर गुण है, इंद्रियां भी है, गुण मतलब क्वालिटी है, आता है मुझे करना, इंद्रियां मेरे पास साधन भी है करने का, लेकिन मेरा क्या नहीं है, मन नहीं है। बिना मन के कैसे करोगे भैया? ठीक है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक रथ के समान है, जैसे 18.61 भगवत गीता में लिखा हुआ है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर आप सुनेंगे तो इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। दो दो जगह भगवान ने गीता में कहा है कि जितने भी जीव हैं उनके हृदय में मैं परमात्मा की तरह बैठता हूँ। एक को मैं बहुत ज्यादा कोट करता हूँ, बताओ कौन सा है? सॉरी प्रभु बताएंगे। जो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठता हूँ, आप बताओ कौन सा है? हाँ, 10 रुपया श्रीमद। कोई बताएगा कौन सा श्लोक है? ईश्वर सर्वभूतानां। सर्वभूतानां? ईश्वर सर्वभूतानि अंतर्बहिरावस्थितौ। नहीं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। ये कौन से अध्याय का है? 15वें अध्याय का, 15 पुरुषोत्तम योग जिसका नाम है, उस अध्याय का श्लोक है ये, जिसको हम बार बार कोट करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। लेकिन ये वाला जो श्लोक है, ये भी वही बोलता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अन्य लोग इसको ज्यादा कोट करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठता है। ईश्वर सर्वभूतानां, सर्व मतलब सभी, भूताना मतलब जीवों के हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं हृदय में बैठता हूँ। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और मैं बैठ करके क्या करता हूँ? तुम लोग तो मशीन हो, यंत्र हो, मैं तुम्हें चलाता रहता हूँ। क्या करता हूँ? चलाता रहता हूँ मशीन की तरह, है ना। हाँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं क्या हूँ? ड्राइवर हूँ। तुम लोग तो मशीन हो, घोड़े हो, तुम तो रथ हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ? ड्राइवर की तरह यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट की तरह चलाता हूँ, वास्तव में तो मैं चला रहा हूँ। और मृत्यु का अर्थ संत बताते हैं, मृत्यु का मीनिंग यही होता है कि आपके शरीर से भगवान का निकल जाना। जब भगवान परमात्मा रूप में आपके शरीर से निकल जाते हैं तो फिर आपका शरीर मृत हो जाता है। जो भी संसार है, चाहे कोई भी, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो छोटा से छोटा कण हो, चाहे प्लांट हो, जब तक किसी भी वस्तु के अंदर भगवान प्रवेश नहीं करते तब तक वो नॉन लिविंग होती है, तब तक वो जीवित नहीं। चेतना और जीवन तभी आता है जब उसके अंदर कौन प्रवेश करते हैं? भगवान। सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु है। कारणोदक्षाय विष्णु किसको बनाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु को। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद कौन बनते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मांड तो निर्जीव है ना, भगवान के श्वास से निकलते हैं, अब उनको जीवित बनाना है। क्या बनाना है? तो वही कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर के उस ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं। और जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं, वो ब्रह्मांड कैसे हो जाता है? लिविंग हो जाता है, चेतन हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसीलिए नाम क्या हुआ उन विष्णु का? गर्भोदक्षाय विष्णु। यानी कि जो ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। फिर
अब ब्रह्मांड तो बना दिया, भगवान उसके अंदर चले गए गर्भ। अब इसमें कीट पतंग जीव तुम हम कुत्ते बिल्ली प्लांट दुनिया भर के जीव बन गए। अब इन जीव के अंदर भी तो किसी को जाना है, तभी तो वो लिविंग होंगे। तो वही विष्णु फिर क्या बन जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु बन करके वो हम सब जीवों के हृदय में राज करते हैं। इसीलिए इस संसार में चाहे वो अभक्त है, जो भी विष्णु विष्णु करता है ना, वो किस विष्णु की बात कर रहा है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। हम सब लोग क्षीरोदक्षाय विष्णु को जानते हैं। हम बोलते हैं ना हरि पालन करने वाले हैं भगवान विष्णु, है ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम यतनो हरि मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगला। ठीक है, तो वो विष्णु कौन है, जिसको बोलते हैं कि अवतार, सब अवतार भगवान विष्णु से आते हैं, ये विष्णु के अवतार है, विष्णु के अवतार है। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है ना। तो वास्तव में सारे अवतार इनसे आते हैं, है ना। लेकिन कैसे, इसका मतलब ये नहीं कि यही अवतार, ये खुद अवतार है। लेकिन इस भौतिक सृष्टि को पालन करने के लिए इन्हीं विष्णु को डायरेक्ट रूप से दिया गया है। जैसे मान लिया कोई सेंटर खुल गया कहीं पे, दिल्ली में एक सेंटर खुल गया, है ना। और एक सेंटर के इंचार्ज बना दिया किसी व्यक्ति को, है ना। अब मान लिया कभी प्रभुपाद जी वहां जाते थे या महाराज कभी वहां जाते हैं, तो किसके थ्रू जाएंगे, उस सेंटर इंचार्ज के थ्रो जाएंगे ना। तो अब बताओ, पहले भक्ति में वो सेंटर इंचार्ज आया था या प्रभुपाद जी आए थे या महाराज आए थे या जीबीसी कोई आया था, समझ रहे। लेकिन लोग सब क्या सोच रहे, हाँ ये सब यही लेकर के आ रहे हैं। अरे वो लेकर के नहीं आ रहे। उन्होंने ही वो सेंटर बनाया, उन्होंने ही उसको इंचार्ज बनाया, अब उसके थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से सारे अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू आते हैं। इसलिए दुनिया वालों को क्या लगता है, अरे सब अवतार तो विष्णु से आते हैं, है ना। लोग करते हैं ना आपसे, हाँ। नहीं, अवतार मीन्स नरसिंह वामन, ये सब जो भी अवतार 24 उसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमंस तो कृष्ण से ही आते हैं, है ना, ऑब्वियसली। तो ये सारे अवतार उनके माध्यम से आते हैं, किसके माध्यम से, क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं ना। तो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन लोग यहीं तक जानते हैं, इसके ऊपर नहीं जानते कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के अलावा भी दो और विष्णु हैं। वो विष्णु कहाँ से आते हैं, संकर्षण से आते हैं। महाविष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु एक ही है ना। और उसके बाद और ऊपर जाओगे तो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण के ऊपर चतुर्भुज, कौन, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव, ये चार। और ये चार किससे आते हैं, बलराम जी से आते हैं। बलराम जी किससे आते हैं, कृष्ण से आते हैं। इसीलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अल्टीमेटली कहानी कहाँ खत्म हो गई, कृष्ण पे खत्म हो गई। और वही कृष्ण कैसे आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू आ रहे हैं। तो लोगों को क्या क्या लग रहा है, विष्णु के अवतार हैं कृष्ण तो, है। हाँ, असली तो विष्णु है, सब कुछ विष्णु है, कृष्ण के रूप में आते हो, है ना। तो ये है धारणा। लेकिन जब कोई शास्त्र पढ़ता है, ब्रह्म संहिता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है ना, ज्यादा दूर भी जाने की बात जरूरत नहीं है। भागवतम को तो तीसरा ही अध्याय है, पहले ही कैंटो का तीसरा ही अध्याय है, 28 श्लोक ये वाला। वेद व्यास कह रहे हैं जितने भी ये अवतार मैंने आपको बताए, ये सब किसके अवतार है, कृष्ण के अवतार। तो कोई कंफ्यूजन रहेगी क्या, कोई रह गया कंफ्यूजन, नहीं रह गया, है ना। तो आप अगर इस तरह से श्लोका को कोट करोगे, तो कोट करके लोगों को समझ आएगा, लोग भक्त बनेंगे। क्यों इतने फॉलोअर्स प्रभुपाद जी के बन रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी हवा में बात नहीं करते थे, प्रॉपर रेफरेंस के साथ कोट श्लोका कोट करके शास्त्रों को बीच में ला करके करते थे। इसीलिए हमको भी ज्ञान प्राप्त, ज्ञानी बनने के लिए नहीं करना है सब, किसके लिए करना है, ब्रीचिंग के लिए, कि कोई हमें पूछे तो हम उसको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। इसलिए हमें श्लोक याद होनी चाहिए। कुछ कुछ जगह कम से कम कोड, कम से कम ये होना चाहिए भाई, इस अध्याय का ये वाला श्लोक है बस, या एक लाइन एक शब्द याद कर दिया, फटाफट मोबाइल है कर लो। हम अभी अपने गाँव गया था मैं, तो वहां पर एक आर्मी वाला आ रखा है बिल्कुल ही, तो वो तो बहस पे उतर गया, कैसा है, मैं तो नहीं मानता हूँ। हमने तो बचपन से यही सुना है कि विष्णु मुख्य है, विष्णु के सारे अवतार। बोले आप इस्कॉन वाले कुछ अलग ही फिलोसफी लेकर के आते हो। तो मैंने कहा भैया तू एक काम कर, इस्कॉन के भागवतम मत पढ़, तू अपना मोबाइल खोल, मोबाइल में डाल क्या 1.3.28, उसने तुरंत डाला, उसमें यही श्लोक आ गया। तब वो कहता हाँ यार ये तो लिखा हुआ है। हाँ, फिर धीरे धीरे कन्विंस हो गए। अभी वो आर्मी में है, वहां भी दो माला करता है। मुझे कभी फोन करता है, फोन करके बोलते हैं हाँ 2 माला तो कर रहा हूँ मैं। है ना। तो इस प्रकार से अगर आप शास्त्रों का रेफरेंस दोगे लिटरली, तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ेगा। हर व्यक्ति क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रंथों को एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करके, ये जन्म मृत्यु चक्र इसमें फंसा हुआ है, इससे वापस लाने का यही तरीका है कि हम किसी तरह उसको कन्विंस करें, भगवान की तरफ जोड़ें, है ना। जब जोड़ देंगे, प्रॉपरली जोड़ देंगे, तो व्यक्ति जुड़ेगा, है ना। ये हवा में बात नहीं करनी है, मजा आ गया। है ना, हाँ है भगवान, कुछ नहीं। वाद विवाद में भी नहीं फंसना है किसी तरह। ये वही भगवान का मैसेज है। आपकी अगर श्रद्धा है, एक्सेप्ट कर सकते तो ठीक है। आप बताओ आपको प्रमाण कहाँ से चाहिए, मैं दे दूंगा। मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ के दे दूंगा। लेकिन कृष्ण ही साक्षात भगवान है, सब चीज उनसे ही आता है। शास्त्र भरा पड़ा हुआ है, आप बताओ आपको कौन सा शास्त्र से चाहिए। 2-4 श्लोक भी दे दोगे, बतेरा है, खत्म। कुछ नहीं करना आपको। हाँ, अगर उसे भक्त नहीं बनना हो, खाली मजे ही लेने हो आपसे, फिर तो वो आप सारा शास्त्र भी उसके सामने रख दो, फिर भी वो मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसे वास्तव में जिज्ञासा है,
तो जिज्ञासा वाले व्यक्ति को आप इस तरह से प्रीच कर सकते हो। ठीक है, तो आप सब लोग इसको याद कीजिए और ये वाला श्लोक भी आप सब याद कीजिए। कौन सा? 18.61। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। है ना? तो याद हो गया। पहला पहला तो याद ही कर सकते हो, पहला लाइन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बस समझ गए। और सेकंड वाला लाइन थोड़ा टफ है लेकिन याद कर सकते हो, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, बस इसको याद कर लो, है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान आगे बात कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जीव जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है, थोड़ी सी, है ना? हम सबको स्वतंत्रता है। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे। अरे भगवान क्यों करेंगे, भगवान तो प्रेम से चाहते हैं ना। और प्रेम में जबरदस्ती होती है क्या? कोई मैं कहूँ कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ और जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं होती जबरदस्ती। प्रेम में स्वतंत्रता भगवान देते हैं कि ठीक है, लेकिन भगवान कोशिश भी करते हैं। कैसे? शास्त्र को लिख देते हैं, कभी आचार्यों को भेजते हैं, कभी अवतार को भेजते हैं, कभी खुद आ जाते हैं नीचे धरती पे। ऐसा नहीं भगवान चुप बैठे हुए, भगवान पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर समय कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके ये भक्त वहां से वापस आ जाए, कैसे इसका उद्धार हो जाए। लेकिन भगवान के साथ क्या है, भगवान तो प्रेम से लेकर जाना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए हमारे को थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है कि हाँ भाई स्वतंत्र, तेरी इच्छा। लेकिन उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर लेते हैं। नहीं, भगवान के भक्त बोलते रहते हैं जब करो भक्ति में आ जाओ, हम फिर भी ओके ठीक है कर लेंगे। जैसे श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे वो प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी, फूल लेकर के भगवान की ओर दौड़ने चले गई। दायित्व क्या? दायित्व, वहीं से तो राधा रानी का नाम राधा पड़ा। राधा मतलब क्योंकि रास मंडल में राधा रानी पैदा हुई, ठीक है, उनका प्राकट्य हुआ। रास मंडल है ना निकुंज में, भगवान के धाम में, तो वहां से लिया रा। और पैदा होते ही दायित्व, दौड़ने लग गई भगवान के चरणों में, इसलिए दायित्व से क्या ले लिया? राधा, इसलिए वो राधा हो गई। समझ रहे हो? तो कितना महाभाव है कि पैदा होते ही फटाफट फटाफट दौड़ करके भगवान के चरणों में फूल, सेवा के लिए कितनी तत्परता है, कितना प्रेम, कितना भाव कृष्ण के लिए। खैर वो तो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े होने के बाद भी हम दायित्व नहीं कर रहे। दायित्व के हम आराम आराम से भी नहीं कर रहे, हम लोग घूमने चले जाते हैं इधर उधर पर माला नहीं पकड़ते। समझ रहे हो? तो ये अंतर है हम में, शुद्ध भक्तों में और बहुत बड़े वाले भक्तों में। हम क्या है, हम तो तमोगुणी है, चलो भाई कर लो, खींच लो, किसी तरह दूसरे को आके बोलना पड़ता है, तब भी हमारी स्पीड स्लो रहती है ना? तो हम सबको कहीं ना कहीं गुरु से और अन्य भक्तों से, वैष्णवों से कृपा याचना करनी चाहिए कि भाई हमारी भी स्पीड बढ़े भक्ति में, और हम भी कम से कम इस बात को समझ सकें कि भक्ति ही सारा है, भक्ति करना है ना? तो आइए लास्ट स्ट्रेंजर रह गया। तो जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देते हैं, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। अब बताओ मोबाइल बच्चे के लिए ठीक है या खराब है? लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, चल यार अरे यार बच्चा है छोड़ दे, दे ले तो खेल, रो रहा है ना बच्चा। उसी प्रकार हम लोग रो रहे हैं भगवान के साथ। भगवान कह रहे हैं चल यार ले, मैं ही अपनी शक्ति से एक दूसरा संसार बना लेता हूँ, तुझे अलग ही रहना है ना, तो जा ले। अब नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार से भगवान के धाम से हमने अलग आने की इच्छा करी, भगवान ने कहा यार ये कहाँ जाएगा, चल मैं एक और संसार बना लेता हूँ, जा, ये खिलौना दे दिया तुझे, जा तू संसार में अपना अलग। बच्चा बोलता है ना कई बार कि चकला बेलन लेके मैं अलग रोटियां बनाऊंगा। अरे उसकी बस की है क्या रोटियां बनाना? रोटी खाने के लिए उसे माँ के पास ही आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे बस की कुछ है नहीं, लेकिन भगवान हमें शक्ति देते हैं, पैसा देते हैं, खाने पीने की सुविधाएं देते हैं, आकाश में वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तब जाकर के हम सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं कर रहा हूँ, अरे मैं ना होता ना आज भगवान के साथ, तुम्हारे बुरे हाल होते यार। अरे तेरे खुद बुरे हाल है सबको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कौन कर रहे हैं? प्रभु कर रहे हैं। भगवान ने हमें ये खिलौना दिया है कि भाई तुम मेरे साथ नहीं रह पा रहे हो, तुम्हें अलग ही रहना है तो लो, ये भौतिक संसार में रह लो, है ना? हाँ, इसी प्रकार से आगे छूट देने के लिए भौतिक सृष्टि बनाई। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की तरह भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग यानी कि आदि दुर्गा मान बैठते हैं। मूड बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, किंतु भगवान के बुद्धिमान वयस्क पुत्र अच्छी तरह से जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस प्रकार दासी अविसिक्त बालकों के पिता अर्थात अपने मालिकों के अधीन रहती है। होता है ना घर में, कई बार जाओ भाई, कोई नौकर रहता है, जाओ इसको खेलने के लिए लेकर जाओ, बच्चा सोचता है यही सब कुछ है जो मुझे खेलने के लिए लेकर आ रहे हैं, देखो खिलौना भी दे रही है। उसे ये नहीं पता सारा पैसा तो मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी इसको भी पैसा देते हैं और मेरे खिलौने का भी पैसा देते हैं और जो ये काम कर रही है ना इस टाइम का भी पिताजी इसको पैसा देते हैं। उसी प्रकार माया देवी जो ये भौतिक प्रकृति है ये हमें संसाधन देती है। कई लोग आपने देखे होंगे बोलते हैं प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति से हमें सब कुछ मिल रहा है। अरे नहीं, ये प्रकृति भगवान की दासी है, भगवान के अधीन रह करके उनकी सेवा करती है और हमारा लालन पालन करती है, ये भगवान ने छोड़ी है।
हमारे लालन पालन के लिए, है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जो अच्छे वाले पुत्र होते हैं ना, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, वो समझते हैं। कई बार छोटा वाला बच्चा दासी के पीछे जा रहा है, नहीं मुझे इनके घर जाना है, मुझे इनके साथ जाना है, तो बड़ा बच्चा क्या बोलता है, कहते हैं ये दासी है, हमारा घर इधर है, या मेरे मम्मी पापा इधर है, वो इसको पैसा देते हैं सैलरी, तो कहाँ उसके पीछे भाग रहा है ना। तो ऐसे ही जो बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो इस बात को समझते हैं कि भगवान वास्तव में सब कुछ है, तो वो क्या करते हैं, औरों को समझाते हैं, भैया तुम कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, हमारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण है, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स चैंट हरे कृष्णा, चलो एक साथ भगवान के धाम चलते हैं, अपने घर वापसी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो हमें उन संतों की बातों को सुनना चाहिए, है ना। आगे, शरीर के अंग जैसे इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित है, और जब भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है, और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तो बस आज आप दो बातें समझिए, ये भौतिक शरीर महत तत्व से आता है, जबकि आत्मा कृष्ण से आती है, सीधे सीधे। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो हमारे हमारे पास दो चीजें हैं ना, एक हम खुद हैं आत्मा के रूप में, और एक हमारा शरीर। तो ये शरीर किससे आता है, महत तत्व से। और फिर ब्रह्मा जी शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इनकी रचना करते हैं, समझ रहे, लेकिन महत तत्व के माध्यम से। और जो आत्मा है वो सीधे सीधे कहाँ से आती है, कृष्ण से आती है, भगवान से आती है। इन दोनों से मिलके ये शरीर जो आपको दिख रहा है, इन दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये जो भौतिक शरीर है पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, प्रलय आकर के धीरे 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 सारे तत्व एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर से क्या बन जाएगा, महत तत्व, है ना। फिर वो महत तत्व प्रलय के बाद एक जगह स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर आत्मा किधर जाएगी, आत्मा हम सब भगवान के शरीर के अंदर चले जाएंगे। शरीर और आत्मा दो चीजें ना, शरीर खत्म होकर के क्या बन गया लास्ट में, महत तत्व, और आत्मा लास्ट में कहाँ चले गई, ठाकुर जी के शरीर में, भगवान के शरीर में। और भगवान के शरीर में सेफ जोन में हम लोग सहन करते रहते हैं, कब तक, जब तक कि दोबारा से सृष्टि ना हो जाए। अब फिर से सृष्टि होगी, फिर से सृष्टि होगी तो महत तत्व से क्या बनेगा, फिर से आंख नाक कान, हमारी बुद्धि अहंकार मन सब महत तत्व से बनेगा। और कृष्ण से फिर से क्या आ जाएगी उसके अंदर, आत्मा, फिर से एक चलता फिरता आदमी बनेगा, है ना। हाँ, ठीक है, समझ में आया बात को। तो आगे और व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार से विस्तार होता है, कल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न नहीं, अभी मंगल आरती करेंगे।